ट्रम्प की कुंडली में अब हम जैसे पिछले जन्म का फिर से हम भृगुनंदी नाड़ी के द्वारा देखें तो बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है, तो जीव पिछले जन्म में कहाँ रहा होगा, तो अब बृहस्पति यहाँ पे इस जन्म में द्वितीय भाव में है, तो पिछले जन्म में लग्न में आ जाएगा। लग्न में कौन बैठा हुआ है? मंगल। मंगल बैठा है सिंह राशि में। सिंह राशि के लिए मंगल जो होता है वो योग कारक ग्रह होता है। अब इस जीवन में कहीं ना कहीं ट्रम्प ने, अभी तक हम ध्यान दें तो कहीं कोई अपने फर्स्ट जो प्रेसिडेंसी थी उसमें कोई वॉर नहीं छेड़ा था कहीं पे भी। इनफैक्ट इसीलिए अमेरिकन डीप स्टेट कहीं ना कहीं उदास था कि हमारा वॉर इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है ट्रम्प के टाइम पे। अब हम ध्यान दें नीरो के का जो जीवन था, नीरो उसका अभी तक के हम देखते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कहीं ना कहीं जो इसका फैसिनेशन था, ऐसे जितना मैंने पढ़ा है, आई कुड बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, तो जितना मैंने पढ़ा मैंने पाया कि इनफैक्ट ये रिसर्च में ही दिया हुआ है कि नीरो इतना ज्यादा प्रभावित था जूलियस सीजर से उस जन्म में कि वो इतना हर उसका ग्रैंड विजन था, ग्रैंड वो पैलेसेस बनाता था और वो एक्सपेंशन कर रहा था अपने एम्पायर का, सो मच सो कि उसको कहीं पे लगा कि मुझे इसको पूरा रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा है, तो उसने जलने दिया। उसने जानबूझ करके, वो जो आरोप लगता है वो सही लगता है कि वहां पे जल रहा था क्योंकि उसका ये था कि मैं वहां पे नया शहर बसाऊंगा। पर कहीं ना कहीं बाद में उसको इस चीज का अफसोस हुआ और उसने फिर जो भी जितने भी बचे थे उनको बड़ी उसने मेडिकल सहायता वगैरह दी, जो कि हिस्ट्री में नहीं लिखा है, बट उसने वो सब कुछ किया। तो वो गिल्ट था उसके मन में कहीं ना कहीं, उस आत्मा में, कि देखो मैंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए मैंने ये इतने लोगों की जान चली गई। तो वो जो गिल्ट है वो कहीं ना कहीं इस जन्म में आया है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ही इज नॉट प्रो वॉर, हम ध्यान दें तो। और वो जो मंगल बैठा है ना लग्न में, मंगल युद्ध का कारक होता है, हमने पहले भी कहा है, देखिए वो लग्न में वही युद्ध का वो जो गिल्ट था, और वो योग कारक है, मतलब योग कारक ग्रह बहुत सपोर्टिव होता है किसी कुंडली में। तो यहाँ पे वही एक रीजन था, मतलब दे कुड हैव बीन मेनी रीजंस बट दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस, मेजर रीजंस व्हाई इसका जन्म हुआ है। कि जो ये एक तो हाई पोजीशंस पे पहुंचे क्योंकि कुंडली उसकी बहुत पावरफुल है, गुरु है, सूर्य है, राहु है, तो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल कुंडली है। बट एट द सेम टाइम ये वॉर को रोकने के लिए, कि उसको अपनी गिल्ट को वो करना है, जो उसका प्रारब्ध है उसको उसको सुधारना है। ये है इसका पास्ट लाइफ का कनेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप का और पुतिन का। आई होप मैं समझा पाई हूँ। हाँ, हाँ, आप समझा पाई हैं। और अब जो रसिया यूक्रेन का वार हो रहा है और इसमें न्यूक्लियर भी प्रवेश कर रहा है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी पर बैठने से पूर्व जो बाइडेन के प्रशासन ने युद्ध को बिल्कुल न्यूक्लियर की तरफ वो ले गया है, और खुद पुतिन ने कल परसों अपने देशवासियों से एक संबोधन किया और उसमें इस आशंका को जताया है। तो ये क्या पूरे दुनिया पर स्प्रेड होने जा रहा है? ये क्या रूप लेने जा रहा है? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, या ट्रंप इसको रोकने में सफल होंगे गद्दी पर बैठने के बाद? अच्छा संदीप जी, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो वॉर है उसका देख लेते हैं, फिर हम ट्रंप पे आते हैं, क्योंकि ट्रंप का जो मैंने बताया था कि जो शपथ ग्रहण है वो भी आसानी से नहीं होने वाला है, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी। आई कम टू दैट नेक्स्ट। ये जो वॉर का दिख रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये मुझे लगता है ऑलरेडी अब जब वॉर छिड़ता है तो कोई एग्जैक्ट डेट थोड़ा ना कहीं पे होती है, कुछ ना कुछ इवेंट्स बनते हैं। तो आई थिंक वो जो छिटपुट जो चल रहा है हमें दिख रहे हैं थोड़े थोड़े ट्रेमर्स, वो तो चल ही रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, अब हम यदि ध्यान दें तो पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने शेयर किया है कि मीन राशि में शनि का प्रवेश होने वाला है 29 मार्च को, 29 मार्च 2025 अगले साल। इसके साथ ही जो बृहस्पति हैं वो अतिचारी होने वाले हैं मई से लेकर के अगले साल ही मई से अक्टूबर के बीच में, तो उसका भी हमने देखा था।
तो कहीं ना कहीं, और अच्छा, ये जो हो रहा है, यदि हम कूर्म चक्र के अनुसार देखें, तो कूर्म चक्र के अनुसार मीन राशि जहां पे ये सब कुछ हो रहा है, जिस दिन शनि का प्रवेश मीन राशि में होगा उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। वहां पे मीन राशि में ऑलरेडी उस समय 5 ग्रह रहेंगे, शनि छठवें ग्रह रहेंगे, ठीक है। तो मीन राशि बहुत कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है 29 मार्च 2025 के आसपास। ये जो मीन राशि है कूर्म चक्र में कहाँ पे पड़ती है, ये वही रशिया यूक्रेन वाले जो रीजन है उस पे पड़ती है। जो 3 नक्षत्र वहां पे पड़ते हैं, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, तो रशिया यूक्रेन वाला जो रीजन है वहां पे पड़ती है मीन राशि। इसीलिए ये अफ्लिक्टेड है, क्योंकि राहु वहां पे पिछले 1.5 साल से स्थित है। तो राहु यही सब चीजों के, टेररिज्म के और इन सब के कारक हैं। शनि शतभिषा में चल रहे हैं, तो 2 क्रूर ग्रह ऑलरेडी उस जो कूर्म चक्र के अनुसार वो है वहां पे स्थित है। इसलिए ये चलते चलते चले जा रहा है। और अगर हम आगे देखें तो एटलीस्ट अंटिल अगस्त 2026 के कोई ना कोई क्रूर ग्रह इन 3 नक्षत्रों में स्थित होने वाला है, जो कि कूर्म चक्र में रशिया यूक्रेन वाले रीजन को करस्पॉन्ड करता है। अगस्त 2026, तो ये बहुत जल्दी नहीं खत्म होने वाला। राहु वहां से जब हटेंगे, राहु पीछे की तरफ चलते, तो फिर शनि का वहां पे मीन राशि में गोचर हो जाएगा, तो बात तो वही हो जाएगी ना। अभी राहु मीन राशि में है और शनि कुंभ राशि में है। अगले साल जब राशि परिवर्तन होगा तो शनि मीन राशि में पहुंच जाएंगे और राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे। और शनि तो 2.5 साल तक रहते हैं किसी भी राशि में, और राहु 1.5 साल तक रहते हैं। अगर हम नक्षत्रों के अनुसार एग्जैक्टली देखें तो वो जो रीजन के 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों में क्रूर ग्रह जो स्थित होने वाले हैं वो एटलीस्ट अगस्त 2026 तक होने वाले हैं, और उसके आगे भी फिर मंगल की फिर दृष्टियां वो होंगी। तो वो जो रीजन है वो डिस्टर्ब रहने वाला है। दैट इज द थिंग अबाउट यूक्रेन एंड रशिया वॉर, ज्योतिष के अनुसार हम देखें तो। मतलब ज्योतिष के अनुसार आपने मई मार्च में बताया ना कि वहां की पोजीशन बहुत खराब रहने वाली, मीन कमजोर होने वाला है, यानी उस जी समय वहां पे परमाणु जैसी स्थिति बन सकती है उस समय। हाँ, हालांकि होगी नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज पुतिन का वो इरादा नहीं है, ही इज ओनली यूजिंग इट एज अ डेटरेंस, क्योंकि वो उनको बहुत तंग कर दिया गया है। मैं किसी के भी हम्म। प्रो या बायस नहीं हूँ, क्योंकि ज्योतिष में हम जो दिख रहा है वही बताते हैं, हम किसी के प्रो या एंटी नहीं होते, ठीक है। तो ये है, हाँ बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्थिति होगी। अब वो क्या किस रूप में आती है वो हमें देखना पड़ेगा, बट हाँ टेंशन वाली स्थिति तो है। पर परमाणु नहीं होगा, परमाणु हो जाएगा तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो तो नहीं होगा, बट यस इट विल गेट वेरी टेंस्ड, समथिंग बिग विल हैपन।